हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे क्लास 11th इंग्लिश की जो स्नैपशॉट बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 यानी द टेल ऑफ मेलन सिटी के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया था, तो बाकी के 3 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इंप्रेशन वुड यू फॉर्म ऑफ स्टेट वेयर द किंग वाज जस्ट एंड प्लेसिड। यानी जिस राज्य में राजा न्यायप्रिय और शांत यानी जस्ट एंड प्लेसिड था, तो उस राज्य के बारे में आपकी क्या धारणा है। तो इसका आंसर है वो है कि अ स्टेट वेयर द किंग वाज जस्ट एंड प्लेसिड इंजॉयड पीस लिबर्टी एंड जस्टिस। यानी एक ऐसा राज्य जहाँ राजा न्यायप्रिय और शांत था, तो स्वतंत्रता और न्याय का आनंद लेता था। इंजॉयड पीस लिबर्टी एंड जस्टिस, शांति स्वतंत्रता और न्याय का क्या लेता था, आनंद लेता था। द किंग वाज टिटुलर एंड सिंबॉलिक, यानी जो राजा था यानी नामधारी और सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक था। द सिटीजन इंजॉयड फ्रीडम ऑफ ऑल काइंड्स, और जो नागरिकों को सभी प्रकार की क्या थी, स्वतंत्रता थी। द रियल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री वॉज इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजन, और जो देश का जो वास्तविक शासन था ना, वो नागरिकों के हाथों में था। ओके, इसके आगे है, इन द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी द किंग हैड टू बी हैंग्ड एट द सिटीजन अल्टीमेटली वांटेड समवन टू बी हैंग। और जो ये कविता है द टेल ऑफ मेलन सिटी, इस कविता में राजा को फांसी दी जानी थी, है ना। बिकॉज जो नागरिक थे ना, वो क्या थे, बहुत उत्सुक थे, यानी वो चाहते थे कि किसी को तो किसी फांसी होनी चाहिए। ठीक है, दे वांटेड समवन टू बी हैंग्ड, वो किसी को फांसी पर लटका हुआ देखना चाहते थे, उत्सुक थे। द किंग कुड नॉट डिफेंड हिमसेल्फ, और राजा था ना, वो अपना बचाव नहीं कर सका। इवन थो द वाइसेस्ट, कभी कभी ऐसा हो जाता है यार। तो ओके, तो इवन थो द वाइसेस्ट मैन गेव द वर्डिक्ट दैट द आर्क वाज रियल द कल्प्रिट बट द सिटीजन वांटेड समवन टू बी हैंग्ड। भले ही जो सबसे यानी बुद्धिमान, जो भले ही बुद्धिमान व्यक्ति के फैसले दिया, यानी जो फैसला दिया था वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं दिया था। उसने क्या दिया था कि मतलब आर्क असली अपराधी था, उसने यह फैसला दिया। तो लेकिन जो नागरिक थे ना, वो चाहते थे कि किसी को तो फांसी दी ही जानी चाहिए। आपको पता है कि आर्क को तो फांसी नहीं दी जा सकती, तो वो बहुत उत्सुक थे कि भाई फांसी देनी ही चाहिए, किसी को दो चाहे। ठीक है, तो अल्टीमेटली द किंग वाज हैंग्ड। तो फिर क्या हुआ, राजा को फांसी दे दी गई। ठीक है, उसके फंदा पूरा आया था ना। दिस शोज दैट इन सच स्टेट वेयर द किंग वाज जस्ट एंड प्लेस्ड द सिटीजन इन्फ्लुएंस द फेट ऑफ अ किंग। यानी इससे हमें क्या पता चलता है, दिस शोज दैट इन सच स्टेट वेयर द किंग वाज जस्ट एंड प्लेस्ड, यानी ऐसी स्थिति में जहाँ राजा न्यायप्रिय और शांत होता है, और नागरिकों के ने राजा के मतलब भाग्य को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया, इन्फ्लुएंस द फेट ऑफ किंग। ओके, इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, हाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन पीस एंड लिबर्टी बी मेंटेन्ड इन अ स्टेट। यानी हाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन पीस एंड लिबर्टी बी मेंटेन्ड इन अ स्टेट, यानी आपके अनुसार किसी राज्य में शांति और जो स्वाधीनता है कैसे कायम रखी जा सकती है। ओके, तो इसका हमें क्या करना है, उत्तर देना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये क्या आंसर, वेरी विद पर्सनस विद ओवन ओपिनियन, यानी जो राजा के अनुसार मतलब जो अपनी अपनी राय के अनुसार जो अलग अलग लोगों की क्या है, राय अलग अलग होती है। ठीक है, आंसर वेरी विद पर्सनस विद ओवन ओपिनियन, यानी व्यक्तिगत राय के अनुसार उत्तर अलग होते हैं। तो आप अपनी राय के अनुसार ये उत्तर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। पीस एंड लिबर्टी कैन बी मेंटेन्ड इन स्टेट बाय गुड गवर्नेंस। ठीक है, यानी जो सुशासन द्वारा राज्य में शांति और स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सकता है। वट एवर इज वेल एडमिनिस्ट्रेटेड इज मोस्ट फ्रूटेबल फॉर द सिटीजन एज वेल एज रूलर्स। यानी जो कुछ भी अच्छी तरह से प्रशासित किया जाता है, वह क्या किया जाता है, वह नागरिकों के साथ साथ जो शासकों के भी लिए भी क्या होता है, अधिक फलदायी होता है। देयर शुड बी अ हैप्पी बैलेंस बिटवीन स्टेट एंड इंटरफेरेंस एंड सिटीजन राइट्स। ठीक है, यानी जो राज्य के हस्तक्षेप कह सकते हैं हम, और नागरिक अधिकारों के बीच, ठीक है, बिटवीन स्टेट इन्फ्लुएंस एंड सिटीजन राइट्स। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, एक सुखद संतुलन होना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी ए हैप्पी बैलेंस, यानी सुखद संतुलन होना चाहिए उनके बीच में, किन के बीच में, यानी राज्य के हस्तक्षेप और नागरिकों के अधिकारों के बीच। नैरो कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड ऑन रिलीजन रीजन कास्ट एट्सेट्रा शुड बी डिस्करेज्ड, यानी धर्म क्षेत्र जाति आदि के आधार पर संकीर्ण विचारों को क्या करना चाहिए, हतोत्साहित
किया जाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि देर आर पोटेंट थ्रेट टू इंटरनल, क्योंकि ये क्या है, आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या है, प्रबल खतरा है। ओके, इसके बाद में इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, यानी आंतरिक सुरक्षा। आगे है ओनली देन वन, एक मिनट, हाँ, ओनली देन वन कैन एक्सेप्ट पीस एंड लिबर्टी टू बी मेंटेन्ड इन अ स्टेट, यानी तभी कोई राज्य में शांति और सुंदरता बनाए रखने की उम्मीद कर सकता है, तभी करेगा जब क्या हो, कोई मतलब आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रबल खतरा है ना, तो उनका क्या हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, और तभी कोई राज्य है उसमें शांति और सुंदरता बनाए रखने की क्या हो, कोई मतलब बंदा है वो उम्मीद कर सकता है। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सजेस्ट ए फ्यू इंस्टेंट्स इन द पोएम विच हाईलाइट्स ह्यूमर एंड इरोनी, यानी कविता में कुछ उदाहरण सुझाए जो हास्य और अन्योन्य को उजागर करे, ठीक है, इरोनी। तो इसका आंसर है, इसका आंसर थोड़ा मतलब बड़ा है, ठीक है, इसमें क्या करना है, उजागर करना है, तो इनको हास्य और अनोन्या को, ठीक है। द पोएम इज़ फुल ऑफ ह्यूमर एंड इरोनी, यानी जो कविता है वो हास्य और हम कह सकते हैं इरोनी को हम विडम्बना भी कह सकते हैं, तो विडम्बना से क्या है, भरी है जो पूरी कहानी है। द डिसीजन ऑफ द किंग टू हैंग द चीफ ऑफ द बिल्डर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लो आर्क व्हेन हिज क्राउन स्ट्रक अगेंस्ट इट अवोक्स लाफर अमोंग द लीडर्स, सॉरी रीडर्स। ओके, तो क्या है मतलब राजा द्वारा, तो आपको फुल बता देता हूँ, एक मिनट। द डिसीजन ऑफ द किंग टू हैंग द चीफ ऑफ द बिल्डर्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लो आर्क व्हेन हिज क्राउन स्ट्रक अगेंस्ट इट अवोक लाफ अमोंग द लीडर्स, यानी जो राजा द्वारा राजमिस्त्रियों के प्रमुख को कम मेहराब बनाने के लिए, निर्माण के लिए मतलब फांसी देने का निर्णय किया ना, तब उसका मुकुट क्या है, उसके खिलाफ मारा जाता है ना। तो आगे क्या है कि पाठकों के बीच हंसी पैदा करता है ये वाला जो है ना हास्य, तो यह क्या है, एक हास्य का उदाहरण है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमर। आपको समझ में आ गया होगा कि राजा द्वारा राजमिस्त्रियों के जो प्रमुख को ना मेहराब निर्माण के लिए फांसी देने का निर्णय किया था ना, तो जब उसका मुकुट क्या है, उसके खिलाफ माना जाता है, मारा जाता है, उसके खिलाफ मारा जाता है, स्ट्रक्ट अगेंस्ट इट। ओके, इसके बाद में है the way the king got convinced that actually the laborers who constructed the ark were responsible is also humors, ठीक है, यानी जिस तरह से राजा को मतलब विश्वास हो गया कि वास्तव में मेहराब का निर्माण करने वाले जो मजदूर है ना, वो क्या है, जिम्मेदार है। द किंग वांटेड टू हैंग द लेबर्स बट द लेबर्स वर एबल टू डिफेंड देमसेल्फ, और जो है ना राजा वो मज़दूरों को फांसी देना चाहता था, लेकिन जो मज़दूर है ना वो क्या है, अपना बचाव करने के लिए क्या थे, पूरी तरह से एकदम क्या थे, सक्षम थे। दिस सिचुएशन इज ह्यूमरस एंड इट अवोक्स लाफर अमोंग द रीडर्स एंड इरोनिक एज द रीडर्स फाइंड दैट द लेबर्स आर एबल टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द आर्किटेक्ट। ओके, यानी वो जो थे ना, यह स्थिति क्या है, एक हम कह सकते हैं विनोदी है, क्योंकि यह पाठकों के बीच हंसी पैदा करती है, और विडम्बना यह है कि पाठकों को वो यह पता चलता है कि जो मजदूर है ना वो क्या करते हैं, आर्किटेक्ट को जिम्मेदार सौंपने में सक्षम हैं। इरोनिकली द आर्किटेक्ट इज एबल टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द किंग हिमसेल्फ, और यह कि विनम्रना है कि वास्तुकार स्वयं राजा को जिम्मेदार सौंपने में सक्षम है, ठीक है, यानी जो आर्किटेक्ट है ना वो राजा को जिम्मेदार सौंपने में क्या है, सक्षम है। इसके आगे है द सिलेक्शन ऑफ द वाइसेस्ट मैन हु वुड गिव द वर्डिक्ट एज टू हु वाज रियल कल्प्रिट इवोक लाफर एंड इज देयर फॉर ह्यूमर्स, और जो सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति का जो चयन जो फैसला देगा ना, वो असली अपराधी कौन है, वो क्या है, एक हंसी पैदा करती है, यानी उससे पूछा जाता है कि असली अपराधी कौन है, वो भी क्या करती है, एक हंसी पैदा करती है, इसमें हास्य वाला पूछा गया है, ठीक है। तो देयर फॉर ए ह्यूमरस, इसलिए क्या है, विनोदी है। आगे है कि द ओल्ड मैन अल्टीमेटली ब्लेम्ड द आर्क एंड डिक्लेयर्ड दैट द आर्क मस्ट बी हैंग्ड, इरोनिकली वन ऑफ द मिनिस्टर पॉइंट्स आउट दैट द गैदरिंग वांटेड अ मैन टू बी हैंग्ड, ठीक है। द ओल्ड मैन अल्टीमेटली ब्लेम्ड द आर्क एंड डिक्लेयर्ड द आर्क मस्ट बी हैंग्ड, यानी जो क्या है, ये बूढ़ा व्यक्ति है ना, बूढ़े व्यक्ति ने अत्यंत मेहराब को दोष दिया और घोषणा की कि मेहराब को लटका दिया जाए, इरोनिकली यानी विडम्बना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, विडम्बना। आगे है कि वन ऑफ द मिनिस्टर पॉइंट्स आउट द गैदरिंग वांटेड अ मैन टू बी हैंग्ड, यानी वो क्या चाहते थे कि किसी को वो
लटकना देखना चाहते थे, मेहराब को लटका दिया। विडम्बना यह है कि जो मंत्रियों में से ना एक ने बताया कि सभी जो सभा है ना वो क्या चाहती है, दे वांटेड अ मैन टू बी हैंग्ड, वे चाहती है कि एक आदमी को फांसी दी ही जानी चाहिए, हम देखना चाहते हैं। ओके, इसके बाद में आ गया द चॉइस ऑफ ए सक्सेसर इज ह्यूमरस एज एन इडियट इज कंसल्टेड इन सेलेक्टिंग द सक्सेसर, द इडियट चूज अ मैलन हु बिकेम द सिंबॉलिक हेड ऑफ द स्टेट। यानी बाद में क्या कहा गया कि, तो आपको पूरी मैं बता देता हूँ कि जो बाद में क्या हुआ, राजा के मरने के बाद जो सभा जो मंत्रियों ने क्या सोचा कि जो भी सबसे पहले जो सिटी गेट पास करेगा ना उससे पूछा जाएगा। लेकिन जो बदकिस्मती से ना एक मतलब जो एक इडियट था ना वो पास हो गया, तो फिर उससे पूछा जाना चाहिए था। ठीक है, तो उन्होंने उनसे पूछा कि राजा किसको बनाया जाए, तो उसने क्या किया, द इडियट चूज ए मेलन, तो उसने एक तरबूज को चूज़ किया। यानी राजा को उसने, इडियट ने कहा कि जो राजा है वो तरबूज को ही बनाना चाहिए। तो फिर बाद में क्या हुआ, तरबूज को राजा बना दिया गया। तो यही था इसमें। ठीक है, तो फिर जो प्रतीकात्मक राज जो है तरबूज, वो क्या है, एक प्रतीकात्मक रूप से क्या है, प्रमुख बन गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था 4 प्रश्न, हालांकि 3 इसमें किया और एक हमने पिछले वीडियो में किया था, तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप देख लेना जैसे नहीं देखा। लेकिन जो सबसे पहले वही देखा होगा ना, क्योंकि ये तो बाद में 2 3 4 क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है वो आपने पहले देख लिया, वो जिसने नहीं देखा तो वीडियो मिल जाएगी, और आगे आपके रेगुलर वीडियो आती रहेगी, तो बने रहिएगा। जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लेना। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।